एक्सरसाइज 1.3 लिखो सबसेट 1.3 में पहले लिखना है सबसेट। सबसेट है, सुपर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ये सब जानना है इसमें। एक 1.3 इसमें सबसे पहले जानना है सबसेट क्या है। सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट होता क्या है? हिंदी में अगर बोलें तो शायद उपसमुच्चय। उपसमुच्चय फिर वही बात बोलेंगे हमेशा की तरह की। अगर कैसे से ना फॉलो करते हैं तो उसमें सबसेट भी दो तरह के होता है। एगो सबसेट होता है और एगो प्रॉपर सबसेट होता है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिला, एनसीईआरटी में सिर्फ सबसेट है। तो कभी कैसे से ना पढ़ना जिंदगी में तो वहाँ तब बता देंगे। फिलहाल सबसेट क्या होता है, सबसेट कहते किसे हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं, जितना ज़रूरी समझना है कि सबसेट होता क्या है। देखो जब समझने हैं तो डेफिनेशन का है लिखा। सबसेट जैसे मान लेते हैं कि ए अगर है और ए कुछ होगा एलिमेंट में 1 2 3 4 5 6 इतने रह देते हैं, 6 तक ही। अब अगर हम दूसरा सेट बनाएं अपने मन से, मान लो बी एक सेट बनाते हैं जो बोलेंगे कि उसमें एलिमेंट है 2 और 3, या फिर एक और सेट बनाते हैं जिसमें एलिमेंट है 4 5 और 6, या फिर एक आध सेट और हम बना के कोशिश करते हैं, मतलब बनने की कोशिश करते हैं 1 2 5 6, या फिर एक आध और सेट बनाते हैं ई जिसमें है 1 2 3 7, एक आध सेट और बनाते हैं एफ जिसमें बोलते हैं सिर्फ है 5, ऐसे करके। मतलब ये अपने आप में एक सेट है, ये भी अपने आप में एक सेट है, और ये भी मतलब सब जो लिखे हैं सबके सब सेट है, सबके सब सेट है। और इन सब में जैसे पहले वाला में जो भी एलिमेंट देख रहे हैं वो सब एलिमेंट ऐसा लग रहा है ना कि वो एलिमेंट उठाया गया है किससे, ए से। जैसे इसमें जो एलिमेंट है 4 5 6 वो लग रहा है उठाया गया है ए से। इसमें जो एलिमेंट है 1 2 5 6 उठाया गया है ए से। इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 5 7, नहीं ई नहीं उठाया गया, इसमें एक वो एक्स्ट्रा है, कौन, 7। तो इतना समझ में आना चाहिए कि ए बी सी डी ई एफ में बड़ा कौन लग रहा है, ए या बी या सी। तो हमारे हिसाब से सबसे बड़ा लग रहा है ए। तो जब सबसे बड़ा सेट है वो कह सकते हैं कि एक तरह से सुपर सेट है, इन सबका बड़ा सेट है, इन सबसे बड़ा है, सुपर सेट है। जैसे इसके सामने ये सब सबसेट कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, सबसेट 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 सबसेट। और लिखा जाएगा ऐसे कि बी छोटा है और ए बड़ा है। ये बड़ा छोटा नहीं है, इसको सबसेट बोलते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ऐसे इसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट, लेकिन वो कैसे से नाम बोलते हैं जब कैसे से नाम वो पढ़ाते हैं। यहाँ आप सबसेट ही बोलेंगे। फिर बोलेंगे सी भी छोटा है और ए बड़ा है। ए बड़ा है तो बोलेंगे सी सबसेट है किसका, ए का। फिर डी भी सबसेट है ए का। समझ में आना चाहिए, नहीं कि डेफिनेशन रटे ले यहाँ आए हैं। कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ा रहे कि रटे ले बोलेंगे, यह हिस्ट्री इसमें समझ में कि लिखेंगे कैसे। एफ भी बोलेंगे कि सबसेट है ए का। ई सबसेट नहीं है किसका, ए का।
अगर बाय द वे ऐसे लिख देते हैं जी, जिसमें 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता, तब भी हम बोलते हैं कि जी सबसेट है ए का। और ऐसे सिचुएशन में बराबर के भी चिन्ह आ जाता है, इसको बोलते हैं कि जी सबसेट है ए का। और इन सब में तो बोलेंगे कि प्रॉपर सबसेट है, हालांकि सब प्रॉपर जैसा नाम एनसीईआरटी में नहीं आना चाहिए, सिर्फ सबसेट है। मतलब कि सब सेट भी एक तरह का सेट ही है, सब सेट भी एक तरह का सेट ही है। और वैसा सेट जिसमें सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट से बिलोंग करते हों। इसका सभी एलिमेंट, चाहे एफ उठा ले चाहे तो डी उठा ले, डी का सभी एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता हो, भले ही उस दूसरे सेट में थोड़ा सा एलिमेंट ज़्यादा हो, लेकिन इसमें जितना एलिमेंट है उस सब एलिमेंट दूसरे सेट में तो होना ही चाहिए। जैसे इसमें 7 है और 7 उसमें नहीं है, तो बोलेंगे ये सबसेट नहीं है। मतलब इसमें जितना एलिमेंट है कम से कम उतना तो इसमें होना चाहिए, तब बोलेंगे सबसेट है। और सबसेट को ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, लिख लो। डेफिनेशन हम नहीं लिखाएंगे, उतना हम फालतू के टाइम में बर्बाद करेंगे। सबसेट लिखाएगा कैसे? जब एग्ज़ाम में या कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ पे ज़रूरत यही होगा, ना कि आपसे वहाँ परिभाषा कोई पूछेगा। हो गया। और इसमें ए जो दिखाई दे रहा है ना, ए सबसे बड़ा सेट है, तो उसको सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं। ए सबसे बड़ा है तो बड़ा सेट है, तो सुपर सेट या तो यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। यूनिवर्सल बोलेंगे तो इन सब से बड़ा, और सुपर बोलेंगे तो बोलेंगे बी और ए में, बी और ए में अगर कंपेयर करो तो बी हो गया सबसेट, तो फिर ए को क्या बोलते होंगे? सुपर सेट। सी और ए में अगर सी है सबसेट, फिर ए को क्या बोलते होंगे? सुपर सेट। मतलब जो बड़ा है वो सुपर सेट और जो छोटा है वो सबसेट। अगर सभी सबसेट्स को एलिमेंट्स मानकर एक नया सेट बनाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पावर सेट। जैसे ए बराबर मान लेते हैं, सिंपल, ज़्यादा लंबा नहीं, 1 और 2 ही एलिमेंट मानते हैं, तो इसका सबसेट क्या क्या बन सकता है? इसका सबसेट क्या क्या बना सकते हैं? सबसेट्स ऑफ ए, क्या क्या सबसेट इसका बन सकता है? तो पहला तो सबसेट खुद यही होगा, पहला सबसेट तो खुद यही होगा, यही खुद सबसेट हो गया। दूसरा सबसेट होगा जिसमें सिर्फ 1 होगा, और भी सबसेट जिसमें सिर्फ 2 होगा। एक और सबसेट होगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा, वो खाली होगा, और खाली को बोलते हैं फाई। तो अगर पावर सेट लिखना है, पावर सेट ऑफ ए,
हम डिनोट करते हैं पी ऐसे मान लेते हैं, पावर सेट ऑफ ए मान लेते हैं कि हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे इस तरह से कि ये एलिमेंट की तरह उपयोग होगा, एलिमेंट्स की तरह, पहला एलिमेंट्स फिर भी दूसरा एलिमेंट्स, ये जो सबसेट है ना उसका इस्तेमाल होगा खुद एलिमेंट्स की तरह, उसको भी इस्तेमाल करेंगे एलिमेंट्स की तरह। तो ये हो गया पावर सेट। अब ध्यान रहे कि जिस सेट की बात कर रहे हैं तो उसमें एलिमेंट कितना था, 2 गो एलिमेंट था, तो उसका सबसेट अगर बनवो करेगा ना तो बोलेंगे कि 4। जैसे एक और सेट मान लेते हैं बी, कोई सेट है, लेट बी इक्वल टू 3 एलिमेंट माने 1 2 3, तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, इसका सब सेट्स क्या क्या बन सकता है। तो पहला सबसेट तो यही होगा खुद 1 2 3, दूसरा सबसेट सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3, या तो 1 2, या तो 2 3, या तो 1 3 और 5। कै गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कै गो 8 गो हुआ, ये हो गया 8 गो। और इन सब को अगर इन सब को ऐसे करके घेर देंगे ना तो हो जाएगा फिर पावर सेट ऑफ बी। अगर घेर देंगे तब, अब इतने से दिमाग लगा सकते हो कि अगर 2 एलिमेंट है तो कर सबसेट की संख्या हो गया 2 के पावर 2, अगर 3 एलिमेंट है तो 2 पे पावर 3। अब अगर 4 एलिमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कोई सी 1 2 3 4 को, देखते हैं कि टोटल कई गो सबसेट बनेगा। पहला सबसेट तो खुद यही होगा, पहला सबसेट तो खुद यही होगा, दूसरा सबसेट जिसमें सिर्फ 1 सिर्फ 2 सिर्फ 3 सिर्फ 4, 1 2 2 3 3 4 4 1 और 2 4, 2 4 भी तो नहीं होल है, 1 3 भी तो नहीं होल है, 1 3 और अब 3 3 एलिमेंट वाला, 3 3 को वाला 1 2 3, या तो 2 3 4, या तो 1 3 4 और कुछ, कै गो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 गो और होगा, कहाँ से 5 तो होबे करेगा, वो तो अंतिम में रिजर्व है 5, उसके लिए टेंशन कर ले, एक और होगा 1 2, हाँ नहीं होगा 1 2 4 हो गया, टोटल कै गो 16 गो हो गया ना। मतलब अगर एलिमेंट्स 4 गो है तो इसका सबसेट्स बनेगा 2 पे पावर 4 यानी कि 16 गो। और अगर इन सबको ऐसे घेर दिए तो ये हो गया सी का पावर सेट, सी के पावर सेट। तो हम इनडायरेक्टली आपको पावर सेट के बारे में बता दिए और टोटल सबसेट कई गो लिखा जा सकता है वो भी बता दिए। डेफिनेशन नहीं बताएंगे, आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, एक तरह से थ्योरी है तो आप नोट डाउन कर लो।
हो गया। एक्सरसाइज 1.3। अब स्टार्ट करते हैं। देखो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सूर्यम दिले है कि मेक करेंट स्टेटमेंट्स by filling in the symbol subset or subset not। और सबसेट नॉट। मतलब कि जो खाली जगह है उसमें या तो सबसेट का चिन्ह भरो या तो सबसेट नहीं है उसका चिन्ह भरो। इन द ब्लैंक्स स्पेसेस। हिंदी में तो हिंदी में सिर्फ इतने बोलेंगे, खाली जगह पे सबसेट का चिन्ह भरिए या तो सबसेट नॉट का चिन्ह भरो। सबसेट मतलब समझिएगा, सबसेट नॉट मतलब सबसेट लिख के क्रॉस कर देना है खाली। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन शुरू में, पहले में है पहला के पहला 2 3 4, इस तरह से एक सेट है और बगल में दिए हुए है 1 2 3 4 और 5। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर, दूसरा है A B C और इधर दिए हुए हैं B C D। थर्ड नंबर क्वेश्चन है तीसरा, x such that x is a circle in the नहीं गड़बड़ हो गया, ये तो लिखा गया क्वेश्चन नंबर 4। खैर कोई बात नहीं। सर्कल इन द प्लेन, अब लिखा गया तो लिखा गया प्लेन, खाली जगह x such that x is a circle in the same plane with radius 1 यूनिट। ये तो उल्टा लिखा है, ये उल्टा लिखा है। मतलब x such that x is a circle in the plane, अगर किसी प्लेन में वृत्त है तो बड़ा हो गया। जैसे छोड़ो, जैसे पहले क्वेश्चन में पूरा लिख दे। तीसरा नंबर, थर्ड में है x such that x is a student of class 11th of your स्कूल। इस तरह से। अब फिर बगल में दिले x such that x a student of your school dot 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 x such that x is a student of your स्कूल। पहले इतने रुक जाते हैं। पहले वाला में देखिए क्या है, लिख ले शुरू में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है फिर उसके बाद सीधे आंसर। अगर समझे तो ठीक, नहीं समझे तो ऐसा लगेगा क्वेश्चन के बाद आंसर लिखा रहा है। 2 3 4 ये एक तरह से सेट है और सामने इधर वाला भी एक तरह से सेट है। इन दोनों में बड़ा सेट अगर देखें तो उधर वाला बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है। मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सब के सब एलिमेंट इसी में से आया है।
तो ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब ये अगर छोटा है तो बोलेंगे सबसेट हो गया और वो वाला सुपर सेट हो गया। तो उस हिसाब से इससे चिन्ह हो जाएगा कि हाँ भाई वो बड़ा है। यहाँ देखिए कि ए बी सी, तो ए बी सी, इसमें ए बी सी, इसमें जो तीनों एलिमेंट है वो तीनों एलिमेंट उसमें से नहीं आया है, उसमें डी और इसमें एक्स्ट्रा ए है, तो बोलेंगे कि सबसेट नहीं है। आई तो बातें अलग करती है। ये कह दिया कि एक प्लेन है जिसमें सर्कल है, ढेरे मनी वृत्त है, ढेर सारा सर्कल, ढेरे मनी वृत्त है। और उन्हें कह दिया कि ऐसा वृत्त है जिसका रेडियस, बस वो एकदम गारंटी कह दिया कि वैसन का वृत्त जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कैसनो रेडियस रहे, इसमें तो सभ्य वृत्त आ गया। तो ये एक तरह से हो गया ऑल सर्कल, ये ऑल टाइप ऑफ सर्कल। और वो फिक्स है कि वैसन का सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो बड़ा कौन हुआ, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला? इस बार बड़ा हो गया लेफ्ट साइड वाला। तो गड़बड़ हो गया ना। तो हमको सिर्फ ही बोलना है कि हाँ भाई ये जो है वो सबसेट नहीं, उल्टी यही बड़ा है। अगर देना भी होगा तो इसको बोलेंगे सुपर सेट है, लेकिन सुपर सेट जैसा कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो हम कह दें झूठ मूठ के, फालतू के तेज बने से फ़ायदा। एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ 11th ऑफ योर स्कूल। तो आपके स्कूल का 11th वाला लड़का ढूंढो। तो मान लो कि 11th में मान लेते हैं कि स्कूल में 100 लड़का है और उधर एक्स, स्कूल की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का सब विद्यार्थी। अरे तो जो ये 11th में स्टूडेंट आया है वो कहाँ से आया है? स्कूले से न, आप ही के स्कूल के होगा, इसका मतलब वो बड़ा ही छोटा है। तो हाँ इस बार बोलेंगे कि सबसेट, पहला जो है वो सबसेट है और ऐसे होगा। क्वेश्चन था फिर आंसर था, समझे तो ठीक, नहीं समझे तो कोची छाप के करोगे तो सीधे आंसर है, सीधे आंसर है क्वेश्चन। और जहाँ तक क्वेश्चन में से 20 गुना छोटा आंसर है। सिर्फ समझना ही था, जो भी था समझना था। क्वेश्चन नंबर नहीं सेकेंड का, अभी इसमें 5वां है। हम तो ऐसे ही रुक गए जिसमें ज़्यादा नहीं हो जाए। 5वां है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, इन अ प्लेन, एक प्लेन में ट्राइंगल है। इधर कह दिया एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ये मामले गड़बड़ है, एकदम उठा पटक है। इधर कह दिया कि ट्रायंगल और उधर कह दिया, मतलब इधर त्रिभुज, किसी समतल में त्रिभुज और उधर कह दिया चतुर्भुज। ये तो ताले में नहीं मिल रहा, मतलब किसी समतल में उधर चतुर्भुज का समूह है तो उसमें से त्रिभुज कैसे ढूंढ लेंगे? तो एकदम अनर्गल वाला बात कर रहा है। सबसेट क्या, दूर दूर तक कोई मतलब इसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? सबसेट नॉट, यहाँ सबसेट नहीं होगा, डज नॉट सबसेट या सबसेट नॉट। 6ठा नंबर है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इन ए प्लेन, किसी प्लेन में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है कोई प्लेन में, और डॉट 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 इस तरह से दे दिए। और फिर इधर लिख दिया है कि एक्स इज
x such that x is a triangle in the same plane। आंसर तो एक अक्षर में लिखा जाएगा। पहले ही बता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला बड़ा है या उधर वाला बड़ा समूह है, किस समूह में ज़्यादा ट्रायंगल मिलेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? किस सेट में ज़्यादा ट्रायंगल होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? उसमें एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के मतलब है कि कैसनो त्रिभुज है इस सेट में हर तरह के, और इसमें फिक्स है। तो समबाहु त्रिभुज अगर एवो किया होगा तो कहाँ से आया होगा, ट्रायंगल से आया होगा। मतलब उस सेट में त्रिभुज ज़्यादा होगा, और इस सेट में त्रिभुज होगा भी तो सिर्फ वैसन का त्रिभुज होगा जो कि इक्विलेटरल है। इसका मतलब है कि उधर वाला सेट ज़्यादा बड़ा है और ये वाला सेट छोटा, तो नीचे दिखाई देता है जो लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये भी सही है और ये भी, ये सबसेट नहीं, ऊपर वाला गड़बड़ हो गया। ऊपर वाला ट्रायंगल है, रेक्टेंगल, ये तो फिर गड़बड़ हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक्स सच दैट एक्स इज, हाँ हम छठा के बाद 7वें बता रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर डॉट 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 एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर किसी को इंग्लिश नहीं आता वो कैसे समझेगा, तो आप कैसे समझेंगे? हो सकता है कि आपको इज उज भी नहीं आता तो अलग बात है, लेकिन इतना फिर सिर्फ ध्यान देना है कि सम प्राकृत संख्या, बस काफ़ी, और कुछ नहीं। सम प्राकृत संख्या मतलब बोलो ने कि 2 4 6 8 10, बस इतने। इसमें तो माइनसों वाला न, एक तो इवेन, ऊपर से नेचुरल नंबर। नेचुरल के मतलब है कि माइनसों वाला न, और वो भी इवेन होना चाहिए। लेकिन अगर उधर कह दिए हैं कि एक्स इज एन इंटीजर तो सब आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 माइनस सब आ जाएगा। तो इस बार राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला, इन दोनों में से कौन से सेट बड़ा? राइट साइड में ज़्यादा एलिमेंट होगा, लेफ्ट में कम होगा। हाँ ये बात ठीक है कि लेफ्ट में जो भी एलिमेंट होगा वो सब एलिमेंट अवे किया होगा राइट। इस बार बोलेंगे सबसेट है। इसमें कहेंगे कि एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। तो पूरा तुमको हिंदी नहीं करना है, नहीं आता इंग्लिश कोई बात नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल खाली देखना है कि समबाहु त्रिभुज, सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए। छोड़ो न कैसनो त्रिभुज है, तो अगर कैसनो त्रिभुज एक खास तरह का त्रिभुज है, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, लेकिन इधर तो हर तरह के त्रिभुज है तो बड़ा सेट हो गया तो बोलेंगे सबसेट है। लेकिन यहाँ तो बातें अलग, इधर ट्रायंगल और उधर रेक्टेंगल, कोई तालेमेल नहीं मिल रहा था। सबसेट क्या है तो कुछ नजरे नहीं आ रहा, तो बोलेंगे सबसेट नॉट। अब इसमें हम क्या बोलेंगे घरे जाके बनाना। ये तो क्वेश्चन लिखे और आंसर लिखा गया, तो ये काफ़ी। हाँ लिख लीजिए, छापना क्या मतलब समझना था। इसमें घरे जाके क्या बनाओगे, जब क्वेश्चन लिखिए रहे हैं तो फिर सबसेट और सबसेट नॉट लिखने में कौन सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा नंबर लिख लीजिएगा, क्या घरे से बनाएगा ये बना लो। दूसरा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स examine whether the following statements are true और false। अब इसमें भी क्वेश्चन लिखना है और एक एक वर्ड में आंसर बताना है। वर्ड क्या, सिर्फ टिक लगा देना है, गलत रहेगा तो क्रॉस मार देना है। पहले नंबर में है ए बी, एक तरह से सेट है और कह दिया नॉट। बी सी ए, अब तुम ही डिसाइड करो ये गलत है या सही है। ये जो लिखले है ये गलत लिख दिया एक तरह से। अरे ए और बी तो उसी में से नहीं आया है तो तू काहे काट दिया, तो गड़बड़ हो गया। ये नहीं, गड़बड़ नहीं हो गया, गड़बड़ हो गया। गड़बड़, ये गड़बड़ कर दिया। एक्स सच दैट एक्स, बहुत सारा वैसन होता है जो गड़बड़ को गार बार बोलता है, तो हम बोलते हैं ए भावेल। भावेल इन द इंग्लिश ढेरे सारा वैसन मिलता है दुनिया में। जो र के ड़ बोलेगा, ड़ को र बोलेगा। जैसे बोलना चाहिए लड़का तो बोलेगा लड़का। अब बोले के चाहिए लड़का, मतलब जहाँ बोले के चाहिए पर हो जा बोलेगा पड़ा। थर्ड नंबर खैर जाइए, हमको उससे क्या मतलब है। 1 2 3 तो ऐसे ही जरी बोलते बोलते उबिया जाते हैं तो भोग देते हैं। 1 3 5, अच्छा यहाँ पे ये गलत है, ये 1 2 3 है, लेकिन अगर इसमें 2 है तो उसमें कहाँ 2 है, उसमें तो 5 है। मतलब क्या है तुम्हारे पास उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो 2 है ये 2 इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत था। सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना था। चौथा नंबर की बात करें तो ए सबसेट ए बी सी, हाँ ये सही है, ये लिखले भी सही है और सच में सही है, ट्रू। ए इस बार तो अजीब से अब बिलोंग्स टू दे दिया। ए बी सी ये भी गलत है। तुमको लग रहा होगा देख के कि ए तो उसमें है ये, अरे है तो ए वहाँ पर भी एलिमेंट है और यहाँ पर भी ए एक तरह से एलिमेंट है, तो ये तो सेट हो गया। ये तो सेट के तरह से काम करेगा, ये एक सेट है और वो भी अपने आप में एक सेट है। ये छोटा सेट है तो हम इसको सबसेट बोलते हैं। तो सबसेट के लिए वाला चिन्ह नहीं होता है। अगर ये देना ही है तो अभी तुरंत बताते हैं, अभी तुरंत बताते हैं। पहले क्वेश्चन तो लिख लें। छठा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, फिर सबसेट इधर कह दिया कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, अच्छा विच इज नेचुरल नंबर की नंबर डिवाइड्स 36। देखो 6 गो है, 6 बन जाएगा। इसे शुरू में तो जैसे ही स्टार्ट किए वैसे ही बोल दिए कि ये वाला क्वेश्चन फॉल्स है, मतलब गलत है। यहाँ पे ए ई, तो ए ई एक तरह से ए ई रह देते हैं
और यहाँ जो लिखे हैं वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इतना तो समझ में आता है ना कि वॉवेल वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते, अगर लिखते तो ऐसा ही लिखते ए ई आई ओ यू, अगर लिखते तो ऐसा ही लिखा था ए ई आई। इसका मतलब है जो ए ई है वो अवे किया उससे, तो ये वाला हिस्सा बोलेंगे कि हाँ भाई ट्रू है, ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। इसमें हो गया 1 2 3, यहीं पे अटक जाते हैं। 2 है जो कि 2 इसमें नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स, ये नहीं होगा, ये गलत है। इसमें ए है और ए सच में इसी में से आया है, इसलिए ये वाला ट्रू है। देखिए हम तेजा भी सही लग रहा है कि ए है और उसी में से आया है, तो ये अपने आप में एगो सेट है और ये भी अपने आप में एगो सेट है। यहाँ पर भी ए एलिमेंट है, यहाँ पर भी ए एलिमेंट है, तो ये सेट है वो सेट है, तो बोलना चाहिए कि ई सबसेट है। तो ये वाला चिन्ह नहीं होगा, ये गलत है चिन्ह। अगर होना ही चाहिए था तो ऐसा, और अगर ऐसा कोई दे भी दिया है ये फॉल्स है, और अगर कोई ज़बरदस्ती ऐसा दे भी दिया है तो ठीक है। अगर आपको इतने देने की शौक है, ठीक है, ABC अगर इतने है आपको शौक कि हम यही देंगे, आप एकदम दिमाग में फिट कर लें कि हम यही वाला देवे करेंगे बिलोंग्स टू, तो अगर बिलोंग्स टू देने का इतने आपको शौक है तो फिर ए ऐसा ही लिखो। मतलब बोलो अगर फ्री में है तो बोलेंगे कि ए एक एलिमेंट है और वह एलिमेंट बिलोंग करता है किससे, ए बी सी उस सेट से। इसमें कौन कौन एलिमेंट है, ए, और कौन एलिमेंट है बी, और कौन एलिमेंट है सी। हाँ तो ठीक है, एलिमेंट की तरह आप दिखा सकते हैं। तो अगर आपको बिलोंग्स टू देने के इतने ही शौक था, एकदम अड़ गए कि हम बिलोंग्स टू ही देंगे, तो फिर वैसन में फिर ये वाला चिन्ह लगा दे रहे हैं ब्रैकेट में, फिर वैसे लिखिए। मतलब कुछ भी कर लो ये फॉल्स है, सही वैसे होता या तो फिर ऊपर वाला होता। इसमें x इज़ मतलब x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब सम प्राकृत संख्या, और वो भी ध्यान रहे जो 6 से छोटा है तो 2 हो जाएगा और 4, 6 तो लिखना नहीं। जबकि उधर x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को कौन कौन काट सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी नेचुरल नंबर्स विच जो काट देता है किसको, 36 को। 4 भी, 5 नहीं 6 भी, 12 भी, और हाँ 9 भी, और 12 भी, और 36 भी, तो इतना मनी है। हाँ 18 भी, चलो 18 तो बाद में लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो 2 एलिमेंट है ना, वो 2 एलिमेंट उसी में से आया है, तो ये तो सबसेट हो गया। हाँ तो ये वाला हिस्सा भी ट्रू है। तो इसमें ट्रू 3 गो और 3 गो फॉल्स। ट्रू फॉल्स लिखना था, लिख लो। क्या घर से छापे देंगे, तो यही हो जाएगा। घर जाके क्या बनाइएगा, तो जो है सो यही समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 भी अभी टाइम नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, ज़्यादा नहीं चलो क्या फर्क पड़ता। 3 लेट ए बराबर ए इज़ इक्वल टू, अब थोड़ा संभल के लिखना है क्योंकि मेन यही है। 3 में है लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपने लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन इनकरेक्ट है और क्यों है। क्यों है ये तो बोले की ज़रूरत भी आपको नहीं है,
क्योंकि अब बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन लिखने के बारी आएगा तो अजीब लगेगा लिखने में। लिख देना अगर आप समझते हैं तो वही चीज़। भाई मतलब कौन इनकरेक्ट है, इतने अगर आप बता देते हैं तो काफ़ी है। और क्या समझे वो हमको बता दीजिए या हम आपको बता देंगे तो भी काफ़ी है। जैसे पहले ही हम बता देते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कै गो है। अगर अभी पूछें कि एलिमेंट्स देखकर बताए कै गो है, तो कुछ लोग के लगेगा 5 गो है। 1 2 3 4 5, नहीं एलिमेंट्स 1 है, एलिमेंट्स 2 है, और ये पूरा के पूरा एलिमेंट्स के तरह काम करेगा। ये सेट नहीं है, हो सकता है अपने दुनिया में सेट होगा, लेकिन यहाँ पर वो एलिमेंट और ये भी एलिमेंट, एलिमेंट्स इसमें है 4 गो। पहले में दिले है 3,4 और दे दिया सबसेट 1 है। अब ये देख के बताना है सही है कि गलत है। 3,4 उसी में न है तो ठीक है, तो दे ले, गलत कहाँ है, सही है, क्वेश्चन सही है। और फिर ऐसे दे ले बिलोंग्स टू ए। अब कन्फ्यूजन होगा, आप एरा बोले सही है तो फिर वो क्या है, अब समझ में नहीं आएगा ये सही है क्यों गलत है, मतलब वो गलत है कि सही है, अब समझ में नहीं आता किसको सही बोले किसको गलत बोले। तो 3,4 क्या है इसमें अगर देखल जाए तो अभी हम समझा रहे थे कि पूरा के पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सब ब्रैकेट त्रैकेट लपेट के समेट के घुमा के बांध के रस्सी से एकदम कस के पूरे के पूरे हम बोलेंगे कि इसमें क्या है, इले, तो ये तो एलिमेंट है। तो अच्छा कौन होना चाहिए, ये वाला या वो वाला। छोड़ो, नहीं समझ में आता तो अभी हम समझाते हैं, पहले पूरा लिख लेते हैं, फिर तब तक अपना दिमाग लगाओ कि खुद दे दिया, हम क्या कहेंगे, लगाओ खुद दे दिया कि जब मैं तू कन्फ्यूज काहे लोगे, हम ही लिख देते हैं, खुद कह दिया कि कन्फ्यूज मत हो। सातवां नंबर में है 1 2 5 तो ए। क्वेश्चन नंबर 8 1 2 3 सबसेट ए का। क्वेश्चन नंबर 9 5 बिलोंग्स टू ए। 10वां नंबर 5 सबसेट ए का। फिर 11 नंबर क्वेश्चन हो गया 5 और इस तरह से घेर के सबसेट ए का। देखते हैं 3 और 4 क्या है, एलिमेंट्स है। देखो तो हम बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, फिर बोलेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। नहीं बोलना है 4 बिलोंग्स टू ए, ये भी नहीं बोलना है, बोलना है पूरा के पूरा बिलोंग्स टू ए। तो हम तो खुद बोल दिए बिलोंग्स टू ए मतलब ये वाला हिस्सा हो गया, तो खुद बोल दिए। ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, सबसेट नहीं बोलेंगे। अगर सबसेट बोले कि इतना ही शौक है ना तो फिर इसको बोलो, क्योंकि 3,4 पूरा ऐसे के ऐसे कि पूरा क्या है, एक तरह से एलिमेंट है, और उस एलिमेंट को अगर मंथली कोष्ट में घेर दिए हैं तो हाँ ये एक तरह से सेट बन गया। तो सेट के लिए कह सकते हैं कि ये वाला छोटा सेट है, ये वाला छोटा है इसलिए बोल रहे हैं सब सेट। किसका सब सेट है भाई, ए का, क्योंकि ए में यही वाला एलिमेंट है और इस सेट में भी यही वाला एलिमेंट है। जबकि एजा अगर कोई कह दे कि भी तो सेटे है, तो ये वाला सेटे है, तेरा में एलिमेंट कौन कौन है, तेरा में एलिमेंट कौन कौन है, एगो 3 और एगो उसमें देखो तो 3 है एलिमेंट, उसमें 4 है, नए है, वो पूरा एक साथ है, अलग अलग होकर एग्जिस्टेंस ने, अस्तित्व ने
तो ये हो गया ट्रू, अगर बोलना ही था तो। फिर एक क्या बोलेंगे, एक बिलोंग्स टू ए, या तो दो सेट थ्योरी समझे थे, अगर नहीं समझे तो लिखे कुछ नहीं होता, नहीं समझे तो आप गए काम से। और किसी का सपना है कि हम एयरफोर्स के एग्ज़ाम देंगे, एनडीए के एग्ज़ाम देंगे, कोई सोच रहा है तो सपना सपने रह जाएगा, चौधरी शायद मिलेगी नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग, तो हम तो खुद बोल रहे हैं बिलोंग्स टू, तो ये वाला हिस्सा हो गया, लेकिन ये वाला गलत। अरे 1 ये तो है, ये है सर। तो अगर ऐसा लिखे कि तुमको बहुत ज़्यादा शौक है ना, अगर इतना लिखे थोड़ा शौक है तो फिर ऐसे लिखो, एक ऐसे लिखो, मतलब ये एक तरह से सेट है, और जिस सेट को हम लिखे हैं उसमें एलिमेंट कौन है, एक, और उस सेट की बात करें तो उस सेट में भी ए है, तो यहाँ पर भी 1 एलिमेंट है और उसमें भी 1 एलिमेंट है, मतलब दोनों जगह अगर एलिमेंट है तो बोलिए कि ये भी सेट और वो भी सेट, लेकिन ये वाला सेट छोटा, इसलिए सबसे। ऐसे अगर बोलोगे ना तो ऐसे बोलना चाहिए 1 बिलोंग्स टू ए, अगर बोलना ही था तो कुछ भी कीजिए, 5वां नंबर गलत है। 1 2 5 क्या बोलेंगे, अरे 1 2 5, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 5 भी एलिमेंटे न है, अजीब है, एकरों में कन्फ्यूजन लगता है कि है भी कि नहीं है। अरे इसमें एक एलिमेंट है, और में कंफ्यूज कि है कि नहीं, 2 एलिमेंट है और 5, तो ये पूरा क्या हो गया, सेट, पूरा एगो, और ये खुद एक तरह का सेट है, और इस सेट में कौन कौन एलिमेंट है, 3 4 नहीं है, 1 2 5 है और 3 4 है, 1 2 5 है 3 4 है, मतलब एक के साथ। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो एलिमेंट है वहीं से तो उठाकर इसमें बैठावल गया है, ये अपने आप में एक सेट था, मतलब कह सकते हैं कि हाँ ये वाला हिस्सा ट्रू है। इसमें 1 2 5, एक क्या है एलिमेंट, 2 क्या है एलिमेंट, 3 क्या है एलिमेंट, और ये पूरा है सेट। यही कहता है कि 1 2 5 बिलोंग्स, तो इस तरह से ये पूरा के पूरा ऐसन इसमें का जो है लिखल एकदम अभी के हिसाब से अगर देखल जाए तो ये अनर्गल बोल रहा है, ये ज़बरदस्ती थेथरलॉजिकल कर रहा है कि इसको मानिए कि क्या है एलिमेंट। तो एलिमेंट मतलब ऐसा पूरा ऐसा है कि जो ऐसा गठरी आराम रखल है, बोझा ऐसा, मतलब ग्रुप कहीं नहीं, मतलब ये वाला हिस्सा क्या है, कौन सा, ये देख के बताइए। ट्रू है, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट, कैसे फॉल्स है, क्योंकि 3 आप इस सेट में एलिमेंट्स के तरह से इस्तेमाल किए हैं, और इस सेट में मतलब अगर आप सबसेट बोलते हैं तो 3 इस सबसेट में एलिमेंट है, लेकिन ए में तो 3 है ही नहीं। किसी के पास 3 आँख है तो उसको नज़र आ रहा हो कि 3 है, अरे 3 इसको नहीं बोलते, इसको बोलते 3, एक साथ है तब, अकेले तो है ही नहीं है, अरे अकेले दिखा रहा, तो ये वाला हिस्सा हो गया फॉल्स। समझे एक चीज़ है, यहाँ पे कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 एलिमेंट की तरह, 5 क्या है, अरे एजा पे तो यही बता रहा है कि पे 8 पे चेरवा आगे करता है किसके लिए बिलोंग्स टू, ये 8 है। हम लोग के ज़माना में 8 ऐसे लिखा था हिंदी में, ये 8 ऐसे लिखते थे, हमने 4 4 ऐसे लिखते थे, 1 1, अब ऐसे लिखते थे 5, तो ये भी 8 पेटचिरवा, तो ये पेटचिरवा मतलब एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स है। देखो तो गौर से 5 का जो नज़र आता है रामे, तो 5 आप बोले थे, अरे 5 हम बोले थे नल सेट, 5 बोले थे, 5 एक ऐसा सेट होता है जैसे ही वाला, देखो सही है, 5 मतलब एक तरह का और ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट है, मतलब कहो ना कि एम्प्टी सेट कह सकते हैं, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट है, ये ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट है ये नहीं है। हाँ तो ठीक है, हम तो अभी बताएं कि इसको कहा जा सकता है कि ये जो 5 होता है ना, ये जो 5 है, ये 5 है, 5 को कह सकते हैं कि एक तरह से
यूनिवर्सल सबसेट, मतलब ये ऐसा सबसेट है जो सभी में जाके चिपक जाता है। इस सब में ये सही है, ये ट्रू है, लेकिन वो गलत है, वो बिलोंग्स टू है। तो ऐसे कर देते हैं सर, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे कर देते, तब भी आप अनर्गल कर दिए। एजा पे आप डायरेक्ट बोल दिए क्या, एलिमेंट। क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू यूज ही होता है किसके लिए, और ये सबसेट किसके लिए इस्तेमाल होता है, सेट के लिए। सबसेट किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो हाँ ये सेट है कि, तो सेट के अंदर एलिमेंट कौन है, 5। फिर तो वही बतिया बोल दिया घुमा फिरा के। ओजा बोल दिए कोची आप, बिलोंग्स टू, वहाँ क्या कह रहे थे, ऐजा कोची बोल दिए, सबसेट। तो एजा गौर से देखो, जब सबसेट बोला ना तेरा किया कुछ ब्रैकेट में घेर दिया, तो ओजा पर 5 एलिमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, और एजा भी 5। तो शायद नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को कि हम क्या समझाना चाह रहे। देखो हम बोलेंगे दो और एक, अब ये देख के बोलो कि एजा पे क्या लिखें, बिलोंग्स टू, सही है। अब जरा ये देखो, अब बोलो क्या लिखें, सबसे दोनों ही कंडीशन में दोनों बतिया तो सही है, दोनों तो एक ही चीज़ है। इसका मतलब हो गया कि 2 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 2 तो एलिमेंट ही है, सेट है। तो घुमा फिरा के ऊर्जा पर आप डायरेक्ट बोल दिए कि 5 एलिमेंट है, आइजा डायरेक्शन घुमा के बोल रहे हैं कि 5 एलिमेंट। ये पूरा सबसेट है और उसके अंदर एगो एलिमेंट है, कौन एलिमेंट है, 5। कहाँ है राम, 5 ढूंढो तो। अगर लिखने था तो आप ई लिखते, मतलब ये वाला हिस्सा भी गलत, ये वाला हिस्सा भी गलत, सही सिर्फ ई वाला होगा। तो ई सही हुआ, ई सही हुआ, और कौन हुआ, सेकेंड और थर्ड। फोर्थ भी सही है, हाँ फोर्थ भी सही है। तो सही गलत समझना था। अगला नंबर क्वेश्चन बताएं या आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं ना, जब तक सुर धर लें तब तक लपेटते जाते हैं। 4 चौथा नंबर, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स of the following sets. Write down all the subsets of the following sets. Write down all the subsets of the following sets. Write down all the subsets of the following sets. Write down all the subsets of the following sets. Write down all the subsets of the following sets. जो हम सेट्स देंगे उसका जितना भी आप सबसेट्स लिख सकते हैं वो लिखिएगा। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, मतलब जितना सबसेट्स आप लिख सकते हैं लिखिए। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। घर में लगता है माइक ख़राब हो गया। कल भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और हमें आधा आवाज़ कल भी नहीं आया, लेकिन वह अपलोड कर देंगे, क्योंकि कम से कम दिखाई देगा ना, तो तुमको आधा नहीं 25% समझ में हमने उसको रह दिए, जो होगा देखा जाएगा। माइक बदल देंगे उसको, माइक में प्रॉब्लम आ गया, तार और कहीं कट गया है कि कभी रह के आवाज़ ये आता है और फिर रह के आवाज़ चल जाता है, इसको माइक चेंज कर देंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4, जितना सबसेट लिख सकते हैं ना वो सब लिखना है। जैसे पहला सेट है ए, मतलब इसमें एलिमेंट है ए, फिर दूसरा ये तो इतनी असम में बन जाएगा, दूसरा ए और बी, ये भी इतने असम में बन जाएगा, तीसरा 1, 2 और 3, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और 4th नंबर में है 5। तो 5 मतलब पहले बता दें कि 5 को हम लोग बोलते हैं नल सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं।
और देखो अगर फाई है और अगर कोई इसका सबसेट बोले सबसेट, तो इसका एक गो सबसेट ही बनता है, वो कौन? फाई। 1 मिनट, जब बताइए रहे तो लगले पचमा भी लपेट देते हैं। पचमा में है हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन मार्क। अभी अभी बताएं, देखो कह रहा हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स होगा पावर सेट में, किसका पावर सेट में? पावर सेट ऑफ ए। तो ए ऑलरेडी कौन से सेट है? नल सेट। तो अगर उसमें हम टोटल सबसेट लिखवो करेंगे कि सब में सबसेट लिखो तो कई गो होगा? तो अगर इसका पावर सेट बनवो करेगा ना तो खुद यही बनेगा। तो कई गो आंसर हो गया? नंबर्स बताइए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स या हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो आंसर हो जाएगा 1। तो पचमा भी बन गया, ये बन गया। अच्छा इसमें देखो, अगर इसमें बोले टोटल सबसेट्स लिखो, जितना आप सबसेट्स लिख, तो इसमें सबसेट क्या लिखेंगे? एगो तो खुद ए होगा और एगो हो जाएगा 5। इसमें अगर लिखल कहेगा तो ए होगा। अगर सबसेट्स लिखने के लिए कहे कि पूरा सबसेट्स आप लिखे तो ए लिखेंगे, फिर एगो तो खुद यही होगा ए और बी, फिर 5। इसमें बताइए अगर इसका सबसेट्स लिखने के लिए कह दें कि सभी सबसेट्स लिखो, तो 1 2 फिर 3 फिर 1 2 फिर 2 3 फिर 1 3 और फिर लास्ट में 5। कई गो हुआ? एगो और होगा, एगो और होगा, कौन होगा एगो और? 1 2 और 3 हो गया 8 गो। हाँ 8 गो हो गया। तो चौथा हो गया और पचमा भी हो गया। अच्छा लिखिए इसको, चौथा पचमा हो गया। मेरे हिसाब से लगता है 1 घंटा हो गया अगला से। हो गया 1 घंटा। इसके बाद छठा नंबर में जो है ना वो इंटरवल्स लिखना है, मतलब सेट थ्योरी कम और लीनियर इनइक्वेशन ज़्यादा अगर पढ़े होंगे तो लीनियर इनइक्वेशंस। अभी बाकी है कि 1 मिनट बाकी है? हाँ तो 1 मिनट है ना, तो बनेगा। मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर छठा, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। पहला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इस तरह से है कि -4 से बड़ा है एक्स लेकिन 6 से छोटा है या तो बराबर है, यही तो बन जाएगा। दूसरा नंबर अगर देखें, चलो दूसरा यहाँ लिख देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स belongs to real number -12 लेस देन x लेस देन -10। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा में है x सच दैट x belongs to रियल नंबर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है x सच दैट x belongs to रियल नंबर 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 है। हटा, छठा के बाद सतमा भी देख लो, सतमा भी लपेट देते हैं। सतमा में है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। लिख लो, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स in set builder form, in set builder form, in set builder form, in set builder form। अब अगर कोई लीनियर इनइक्वेशन नहीं पढ़ा है तो आप एक काम कीजिए, आप जिसको भी मानते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम जी, भरत जी, अल्लाह अकबर, जिसको भी उसका नाम जपिए,
कुछ किया नहीं जा सकता, जो भी आप जपते हैं, क्योंकि लीनियर इनइक्वेशन तो पढ़ावल है। खैर कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो 1 मिनट के अंदर दोनों समझ में आ जाएगा। आप पढ़े नहीं पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें मजाक किए थे, फिर भी समझ में आ जाएगा। यहाँ ध्यान देना है कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर भी रियल नंबर से, यहाँ पर भी रियल नंबर से, यहाँ पर भी। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, उसको सीरियसली नहीं लो, सच में समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सीरियसली लेके देखबे नहीं करेंगे। चिड़िया आ गया, ऐसा देखो x क्या है -4 से बड़ा है, x क्या है -4 से बड़ा है, -4 से मतलब x का मान बहुत होगा तो -4 से छोटा नहीं होगा, -4 से बड़ा है, बड़ा है तो ओपन इंटरवल, लेकिन 6 से छोटा है या तो 6 के बराबर है, बराबर है तो क्लोज्ड इंटरवल। वहाँ देखो x का मान -12 से बड़ा है, -12 से बड़ा है ओपन इंटरवल, लेकिन -10 से छोटा है, माने अपर लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा -10 है। ज़्यादा अच्छा तो उसे हम समझाएं, लेकिन यहाँ भी आ जाएगा समझ में कि -10 से छोटा है ओपन इंटरवल। क्लोज कब देंगे अभी आप समझ में आ जाएगा। 0 से बड़ा है, लेकिन बड़े ना यहाँ तो बराबर के भी चिन्ह है, तो ऐसा सिचुएशन में हो जाएगा क्लोज इंटरवल और फिर हो जाएगा 7, लेकिन इधर से ओपन इंटरवल। यहाँ पे देखो x का मान 3 से बड़ा है, लेकिन बड़े ही सिर्फ नहीं बराबर भी है तो क्लोज इंटरवल, और 4 से छोटा है, छोटे ने बराबर भी तो क्लोज इंटरवल। उसी हिसाब से यहाँ देखिएगा 3 से बड़ा और 0 से छोटा, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अरे ऊपर नहीं लिखल था, फिर क्या लिखेंगे, कॉमा देके ऐसे करके बोलेंगे -3 से बड़ा है x लेकिन 0 से छोटा है, हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। रुको छापना नहीं, यहाँ देखना दूसरा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा बोलेंगे 6 से बड़ा है या तो बराबर है x, लेकिन 12 से छोटा है या तो बराबर है, हो गया। इसमें लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा 6 से बड़ा है x, लेकिन 12 से छोटा है या तो बराबर है, हो गया। इसमें बोलो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा आगे क्या लिखें कि -23 से बड़ा है या तो बराबर है, लेकिन 5 से छोटा है, बन गया। लिख लो, हाँ पहले इतना तो लिख लो, फिर 8वां 9वां दोनों बता देते हैं। क्योंकि सेट थ्योरी है, एक दिन में तो एक एक्सरसाइज ख़त्म करना ही पड़ेगा। ये तो आधा आज बताएंगे आधा कल बताएंगे, तो उतना टाइम होने नहीं है। 1 घंटा 5 मिनट कोई बात नहीं, 1.5 घंटा कहें जाए, लेकिन आज जरा हाँ खत्म ही कर दे। जैसे बाकी चैप्टर में कैलकुलेशन है और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसमें क्वेश्चन छापो आंसर लो, क्वेश्चन लिखिए आंसर लिखिए, मतलब जो है बस समझना है। लेकिन इसके पहले वाले में प्रैक्टिस है, कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करे पड़ता है। हाँ 8वां नंबर लिखो, तब तक बोलते हैं। राइट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एस लिख ले है, यूनिवर्सल सेट, राइट यूनिवर्सल सेट एस, राइट यूनिवर्सल सेट एस, राइट यूनिवर्सल सेट एस, राइट यूनिवर्सल सेट एस फॉर ऑल द 3 सेट्स। नहीं गड़बड़ हो गया, भटक गए। राइट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम दोबारा बोलते हैं, राइट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे 8 के पहला नंबर में है द सेट ऑफ राइट
द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। दूसरा नंबर में द सेट ऑफ आइसो, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। थोड़ा सा होश में रह के देखोगे समझ में आ जाएगा, सुतना नहीं, नींद में नहीं आना है, मतलब होश में रहना है तो 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। और वो भी ज़्यादा नहीं देखना है, सिर्फ ही देखना है राइट ट्रायंगल, मतलब हिंदी में अगर बोले तो सम कोण त्रिभुज, तो ये सम कोण त्रिभुज है। और ये कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसको बोलते हैं सम द्विबाहु, शायद यही होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। और इन दोनों के लिए आपको लिखना है यूनिवर्सल से, यूनि तो क्या लिखेंगे, मतलब एक बड़ा सेट लिखो जिसमें राइट एंगल वाला भी ट्रायंगल आ जाए और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाए, को बड़का को लिखो। कौन लिखाएगा? हाँ ट्रायंगल, बस। तो अगर ये लिखने हैं तो हम बोलेंगे द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। कुछ बतवे उतवे के जरूरत, ये अगर बोल रहे हैं तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ गया, स्केलेन ट्रायंगल भी आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ गया। मतलब अगर ये लिखे हैं ना तो सिर्फ ट्रायंगल लिखने का मतलब होता है कि ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें सब आ गया, ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें सब भी आ गया, इसमें हर तरह के त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, सब है। इसमें सिर्फ था कि आप समकोण त्रिभुजों का सेट बनाइए, इसमें था कि सम द्विबाहु, आई तो खैर सब आ गया, तो इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई इसका यूनिवर्सल सेट इस तरह से बनेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां क्या, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। गिवन द सेट्स ए, गिवन द सेट्स ए, गिवन द सेट्स ए बराबर 1 3 5, गिवन द सेट्स ए 1 3 5, गिवन द सेट्स ए 1 3 5 लिखे ले आता है ना ए, अब ब्रैकेट में घेर के मंथली कॉस्ट में 1 3 5, बी इज इक्वल टू 2 4 6, बी इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सी इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। Which of the following, which of the following, which of the following may be considered, which of the following may be considered as universal set, which of the following may be considered, which of the following may be considered, may be considered as universal set, as universal set is for all these three sets, all these three sets, all these three sets A, B and C। मतलब हिंदी मीडियम वाले नहीं समझे कोई बात नहीं, अकबकाना नहीं है, सिर्फ ई हम बता देते हैं, मतलब ई बताना चाह रहे हैं कि ए बराबर कितना, खाली ही बोलो 1 3 5, बाकी क्या है वो सब छोड़ो ना। बी बराबर कितना है ये बताइए, 2 4 और 6, और सी बराबर कितना है ये बोलो, 0 2 4 6 और 8। और इसमें कह रहा है कि गिवन द सेट्स ए बराबर फलाना ढकाना चकाना बकाना जो भी है, बी बराबर सी बराबर दले, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड, may be considered as universal set, as universal set, universal set, अब 3 बार बोल रहे हैं मतलब वही मैंने यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन है? पहला सेट अगर देखें मतलब पहला ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 6, अगर ये यूनिवर्सल सेट होता तो ये सबसे बड़ा होता, अगर ये यूनिवर्सल होता तो ये सबसे बड़ा होता, तो अगर सबसे बड़ा होता इसमें 8 कहाँ है, गया काम से ही नहीं है, 8 ज़बरदस्ती थोड़ा जोड़ देंगे हम, नहीं है। दूसरा में है 5, ये तो खैर अनर्गल वाला बात है, मतलब ये तो अपने कंगाल है, ये कहाँ से यूनिवर्सल बनेगा, हट तुझा
फिर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लग तो रहा है कि यही जीतेगा, ऐसा लग रहा है यही है, क्योंकि इसके पास सब कुछ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, इसमें तो सब आ गया और 0 भी आ गया, यही जीतेगा, यही ऑप्शन यही होगा। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा में 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन एक चीज़ नहीं है, अंडा, गोली नहीं है। यहाँ 0 होना चाहिए, तू ही नहीं, तो ई तो खैर गया, ई भी गया, ई भी गया। यही है जो हर तरह से परिपूर्ण है, तो इसका यूनिवर्सल सेट लिखाएगा थर्ड। एक्सरसाइज 1.3 हो गया ख़त्म, बाकी 1.4 के लिए मिलते हैं कल। आज यहीं तक, कल ख़त्म कर देंगे 1.4। कल पक्का कि 1.4 स्वाहा, कल इसको ख़त्म कर देंगे। कल 1.4 ख़त्म। हाँ तो अब यहू नहीं ख़त्म करे हुए, तो अब कब ख़त्म होगा?